नमस्ते, जय हिंद साथियों। देखिए, मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि हम लोगों के पास एक बुक है, जिसका नाम है एसएससी मैथ्स। चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ 6500 इसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है? ये आदित्य रंजन सर की बुक है। इसी बुक से हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और आज से हम लोग चालू करेंगे अलजेब्रा क्योंकि आप देख रहे होंगे हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि एकदम आ रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आ रहा है और ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। बस हम आपको फॉर्मेट बताएँगे, तरीका बताएँगे, उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक सवाल लिखा है। लिखा क्या है? कह रहा है कि a + 1/a बराबर 12 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि यदि ऐसा कुछ मामला हो कि a + 1/a बराबर p हो और आपसे पूछे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछे, तो आप सीधी-सी बात कर सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2 बस आपका आंसर आ जाएगा। p स्क्वायर माइनस कितना? 2 जैसे उसी तरह से ये सवाल है बाबू कि a प्लस 1/a बराबर यहाँ 12 है। अभी आप सीख रहे हैं तो हम तुलना भी कर देते हैं। तो मैं लिखूँगा कि a प्लस 1/a बराबर आपका p। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ से p का मान 12 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब कि होता है p स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर p का वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। तो आप कह देंगे सर 12 का स्क्वायर माइनस 2। 12 का स्क्वायर 144 होता है और इसमें से 2 घट जाएगा तो 142 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 142 और 142 कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो सी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला तरीका था। उसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये रहा देखिए। कह रहा है कि y प्लस 1/y बराबर 8 है। तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान बताइए। तो यदि मैं तुलना करता हूँ, तो यहाँ से p का मान आपका 8 आ जाएगा। और इसका मान हमको निकालने के लिए आप कहेंगे सर p का स्क्वायर माइनस 2। तो अब आप सिंपल तरीका से समझ सकते हैं कि सर ये 8 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 2 जाएगा, आपका 62 हो जाएगा। यानी कि लगाते-लगाते इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि देखते-देखते उत्तर आ जाता है। चलिए, तीसरा सवाल लेते हैं आज का। देखिए, ये भी वही सवाल है बाबू, कह रहा है कि रूट में यक्स प्लस 1 अपान रूट में यक्स बराबर 7 है। ठीक है? तो हमें किसका मान चाहिए बाबू? चाहिए x प्लस 1 अपान x का। ध्यान से समझिए। 1 प्लस 1 अपान x का। ध्यान से समझिए। यदि रूट में x है या ऐसे x है, तो यदि मैं इसका वर्ग करता हूँ तो x स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से मैं इसका वर्ग करता हूँ तो यक्स आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पर भी वही फ़ॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रूट में x है और रूट में x का स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर भी वही स्क्वायर होगा। p का स्क्वायर माइनस 2, p का मान 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 जाएगा तो 47 आ जाएगा। देखिए, ऐसे भी फॉर्मेट में आ सकता है, उससे आपको भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर तीसरा हम चौथा लेते हैं। ये देखिए, आपको पता है देखिए जो 3/4 दिया है ये भड़काने के लिए दिया है। सबसे पहले आप इतने का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए p का मान 6 है और हमें सबसे पहले इतने का मान चाहिए, तो आप कह देंगे सर p का स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है? और यहाँ पर p का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 जाएगा,
34 आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें हमको गुणा करना है 3/4 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे में 4 हो जाएगा। 2 से कटाइए, ये 2 बार में कटेगा, ये 17 बार में कटेगा। 17 या 51, 51 में यदि आप 2 से भाग देते हैं, तो आ जाएगा 25 दशमलव कितना 5। 51 में आप 2 से भाग कर लीजिएगा, 25.5 आ जाएगा, यही आंसर है। तो ये अलग से दे दिया था, दे इसलिए दिया था कि आप गुणा करें। उसी तरह से ये सवाल है, आप सबसे पहले इसको P मानिए, इसका सबसे पहले मान निकालिए, तो जब निकालेंगे तो यही ना होगा, P स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा 14, और इसी में गुणा करना है किससे, 1/2 से, और जब 1/2 करेंगे तो 2 साते 14, सवाल का उत्तर 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल वही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदल दे रहा है। कह रहा है बाबू, ये देखिए 3y प्लस 3/y, लिखा है, लिखा है 3y प्लस 3 बटे में y, और इसके बराबर 8 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1/y, y प्लस 1/y बराबर 8 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इस 3 को हटाकर यहाँ ला सकते हैं, और यही मेरे भाई p का वैल्यू है, और हमें इसका मान चाहिए। ठीक है, तो इसका मान आपको पता है कि p स्क्वायर माइनस 2 होता है, और p की वैल्यू कितनी है, तो 8/3 है। ये हो जाएगा 8/3, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 हो जाएगा। इधर देखिए 9 दूना के 18, 64 में से 18 माइनस हो जाएगा, और 9 से भाग हो जाएगा। और जैसे ही 64 में से 18 घटाते हैं आप, तो 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46। कहीं देखिए 46/9 दिया है, 46/9, तो 46/9 नहीं दिया, इसमें अभी भाग किया है। तो देखिए 9 पाँचे 45, 5 सही 1 बटा कितना 9, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये भी वही कहानी है। यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। और आप आराम से हमें कमेंट में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, कि एक दो क्वेश्चन तो आपको लगाना पड़ेगा, बिना लगाए कैसे हो सकता है। एक दो क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, इसको बताइएगा कितना आंसर आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करिएगा। आपको यहाँ से 5 कॉमन लेना है, अब आगे हम नहीं बताएंगे। अगला सवाल चलते हैं। ये देखिए, ऐसे सवाल काफी मजेदार होते हैं, ऐसे सवाल काफी मजेदार होते हैं। देखिए सवाल वही है, पी स्क्वायर माइनस 2 पर फॉर्मेट पर कैसे, तो देखिए 1 लिखा है बाबू, 1/x-2 प्लस x बराबर 8 लिखा है। ध्यान दीजिए, ध्यान बस ये देना है कि देखिए इस स्क्वायर को छोड़िए, इसको देखिए, क्या 1/x-2 है, कहेंगे सर हाँ। फिर अगला देखिए x माइनस, ये वाली बातें हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब यहाँ x है लेकिन माइनस 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अपने मन से यहाँ हम 2 घटा देंगे, और यहाँ पर भी आप 2 घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही घटाते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में आप घटा रहे हैं ना, तो जब दोनों पक्षों में आप घटाइए, चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, ऐसे, ऐसे बाबू, और ये 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर p का मान 6 है। अब हमको वही बात, पी स्क्वायर माइनस 2 चाहिए, तो आप कहेंगे सर जी 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 जाएगा, तो सवाल का फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यदि यही यहाँ पर ऐसे रहता 3,
समझ पाए? यहाँ पर ऐसे रहता 3, यहाँ पर ऐसे रहता 3, तो हम जानते हैं यहाँ भी 3 माइनस करते और यहाँ भी 3 माइनस करते। समझ में आ गया? तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए सेम सवाल अगला आ गया, ये 4 घात वाला आ गया। तो देखिए 4 घात रहेगा, तो हम एक बार स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर स्क्वायर का मान निकाल देंगे। जैसे देखिए a प्लस 1 अपान a बराबर 8 है। तो जब हम a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर निकालेंगे, तो करेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 जाएगा तो 62 आ जाएगा। ठीक है? अब मैं a के पावर 4 प्लस 1 अपान a के पावर 4 मैं निकालूंगा, तो फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो 62 का स्क्वायर माइनस कितना? 2। 62 का स्क्वायर माइनस कितना? 2। ठीक है? 62 कितना हो जाएगा? और 300 कितना? 44। सही रहा? और 2 जैसे ही घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यही वाला। और 300 कितना? 42। या इसको ऐसे लगा सकते हैं, देखिए अंतिम का अंक देखिए, जैसे यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है। 4 में से 2 जाएगा तो लास्ट में 2 आएगा, तो जिसके लास्ट में 2 आएगा, यहाँ 6 है, 4 है, 8 है, तो सब नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। 3800 कितना? 44, 42 सॉरी। ये भी वो उसी तरह का सवाल है। कह रहा है कि a प्लस 1 अपान a बराबर 4 है, तो a के पावर 4 प्लस 1 अपान a के पावर 4। ये हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। आप हमें लगा के बताइएगा कि सर इस सवाल का इतना मान आएगा। ठीक है? जितना भी आएगा, 206 आ सकता है, 194 आ सकता है, 204 आ सकता है, 198 आ सकता है। लगाएंगे तभी तो कुछ होगा। अगला चलते हैं। ये देखिए, ये भी वही कहानी है। क्या कहानी है बाबू? यहाँ देखिए, हमें इसका मान पूछा है, तो लिखा है x के पावर 4 प्लस x के पावर माइनस 4। तो जानते हैं ये माइनस चाहेगा ना, तो 1 अपान x के पावर 4 ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है? जैसे कहीं लिखा होता है x के पावर माइनस 1, तो इसका मतलब होता है 1 अपान x। x के पावर माइनस 2, तो इसका मतलब होता है 1 अपान x स्क्वायर होता है। उसी तरह से x के पावर माइनस 4 रहेगा तो 1 अपान x के पावर 4 हो जाएगा। अब हम इसको ना बाबू 2 बार हल करेंगे। जैसे यहाँ से लाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान जब x स्क्वायर निकालते हैं, आप कहेंगे सर 5 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ देखें, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर करिए। तो जानते हैं बाबू 5 का स्क्वायर 25 होता है। फिर कड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, अब माइनस 2 होगा। 25 दूना के 50 में से 2 जाएगा, तो ये 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब हम जब 4 घात निकालेंगे, x के पावर 4 प्लस 1 अपान x के पावर 4, तो फिर ये 48 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 48 का स्क्वायर माइनस कितना होगा? 2 होगा। तो 48 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 का मतलब 4 होता है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। तो जिसके लास्ट में 2 होगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 3 जगह है। कितनी जगह है? 3 जगह है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 48 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही 48 का होल स्क्वायर निकालते हैं, होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो यदि आप पढ़ने में कमजोर हो तो ऐसे निकालिए, 48 का गुणा 48 में कर लीजिए, और 8 ही टाइम 64 ऐसे करके निकालिए, तो ये आ जाएगा 2400, 2304 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2304 आ जाएगा, और इसमें से 2 माइनस हो जाएगा। उत्तर आएगा 2300 कितना? 2। 2300 2। चलिए ये बनाइए। देखिए, वही सवाल है, कभी-कभी इस फॉर्मेट में भी आ जाता है। कह रहा है कि इतना बराबर 5 है तो इतने का मान बताइए। एकदम बेशक टेंशन मत लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है तो कभी-कभी प्लस आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिए। सवाल है x स्क्वायर प्लस 1 पूरे के बटा में x बराबर 5 है। यही सवाल है। बटे में 5, यही सवाल है। ध्यान से देखिए। यदि कहीं मैथ में ऐसे लिखा रहे 2 प्लस 4
पूरे के बटा में 5, तो जरूरत पड़ेगा ना तो हम लिख सकते हैं 2/5 प्लस 4/5, एक ही बात है। ठीक है। अब यहाँ पर भी वही कानून लागू करेंगे, वही नियम लागू करेंगे। कैसा नियम बाबू? अलग अलग वाला। तो ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स प्लस 1/x बराबर 5, ऐसे हो जाएगा। तो हम एक एक्स ले एक्स को ये कटा देंगे, तो मेरा निकल के आ गया एक्स प्लस 1/x बराबर 5। तो सबसे पहले हम इतने का मान निकालेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले इतने का मान निकालेंगे। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये निकल के आएगा पी स्क्वायर माइनस 2, यही आएगा। और p का मान 5 है, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर माइनस 2, 50 25 में से 2 जाएगा तो 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो हमारा स्क्वायर वाला मान निकल गया, लेकिन मुझे चाहिए क घात, 4 घात। तो मैं एक बार और स्क्वायर करके 2 माइनस करूंगा, तो इधर हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2। तो 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, 529 में से 2 जाएगा 527 आ जाएगा। अभी तक तो इतने का मान था। अभी इसमें घटाना है, कितना घटाना है? 36। तो हम लास्ट में माइनस 36 कर देंगे। तो मुझे लगता है कि 493 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हो गया 400, 491 आ जाएगा। हाँ, सारी 491 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर पहला वाला आंसर है। यदि यही माइनस की जगह पर ये प्लस रहता तो हम क्या कर देते? प्लस कर देते। ठीक है। तो इससे भड़कने की बात नहीं है। कैसे भी सवाल दे, बस आप समझते रहिए। देखिए, ये भी सवाल एक बार आया था, ऐसा भी सवाल एक बार आया था, कह रहा था कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो कोई बात नहीं है, आप इस फॉर्मेट में है, इसको निकालना है तो हमें स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। जब हम पहली बार निकालते हैं तो कुछ ऐसे निकलेगा, 2k का स्क्वायर, यही ना, p स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 2k का स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू क्या? 4k स्क्वायर माइनस 2। अब इसका स्क्वायर मैं एक बार और करूंगा। ठीक है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए ऐसे हो जाएगा, और माइनस 2। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16। के का स्क्वायर है फिर स्क्वायर, तो के पावर 4 आ जाएगा। के पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो देखिए 16 के पावर 4, ये 8 के पावर 4 है, ये नहीं होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। अब फिर देखिए, होता है प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस 2ab होता है 2 गुणते 4 गुणते के स्क्वायर बाबू। कितना बाबू? के स्क्वायर, के स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया। गुणते 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुणते 2, अब माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए 16 के स्क्वायर माइनस, सीधा देखिए सबसे पहले इसको लिखिए, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर। देखिए 2 चौ के 8, 8 दूना के 16। हाँ बाबू, ये 16 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 के। ठीक है। और स्क्वायर है तो 16 के स्क्वायर, और ये प्लस 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका प्लस 2 बचेगा। और ऐसा कहाँ दिखा है? तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। सफल होने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना, और कोई तरीका नहीं है। देखिए कभी कभी 2 घात की जगह पर 2 घात, 4 घात, 4 के बाद 8 घात आएगा, तो 2 घात किए थे, फिर 4 घात, फिर 8 घात, ऐसे निकलते जाता है। लेकिन जब 3 घात आ जाए तो ऐसे बनाते हैं। देखिए 3 घात का फॉर्मेट कैसे? यक्स प्लस 1/x बराबर p है, और आपसे पूछ दे यक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये होता है PQ माइनस 3p। बस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर p का मान 7 है, p बराबर 7 है, और हमको q का मान चाहिए, तो ये होता है PQ माइनस 3p हो जाएगा।
7 का क्यूब माइनस 3 गुणते 7। तो 7 का क्यूब 343 होता है। कितना होता है? 343 होता है। और 3 साते 21 होता है। 343 में से 21 जाएगा तो 300 कितना हो जाएगा? 22। 322 ये हम लोग का होता है क्यू का। अगला लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा, इसमें बताना है ये 6 घात है। कितना घात है? 6 घात है। ठीक है। उससे पहले मैं एक सवाल और लिख देता हूं ताकि आप हमको बता सकते हैं। इसको बताइएगा कितना इसका मान आएगा। यक्स प्लस 1/x बराबर 5। तो इसको हमें बताइएगा यक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। इसका मान हमें जरूर बताइएगा कि इसका मान क्या आएगा। एक और लिख लीजिएगा, यक्स प्लस 1/x बराबर करड़ी में 3 हो गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें बताइएगा यक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए ये 6 घात कैसे निकलेगा। एक घात निकालने के लिए बस यही कहानी है कि एक बार क्यू करिए उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यदि क्यू है और इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये गुणा होता है, तो 3 गुना के 6 हो जाएगा। सवाल खत्म। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका क्यू निकालते हैं। तो निकाले थे तो 322 आया था। कितना आया था? 322 आया था। लेकिन फिर से निकालेंगे। देखिए क्योंकि निकालेंगे बार बार ना, तभी समझ में आएगा। P बराबर 7 है और Q वाला फार्मूला होता है PQ माइनस 3P और P का मान यहाँ 7 है। तो ये होगा 7 का क्यू माइनस 3 गुणते 7। तो 7 का क्यू 343 और 3 गुणते 7 तो 70 के 21। हल कर देंगे तो 300 कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। सही रहा। अब हम क्या करेंगे कि इसका अब स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 322 का स्क्वायर माइनस 2। बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 322 का स्क्वायर। तो 322 का स्क्वायर करिए तो मुझे लगता है कि 10,000 10,000 10 36 84 आ जाएगा। 322 में 322 का गुणा करिएगा। 322 में 322 का गुणा करिएगा तो आएगा 10 36 84 आ जाएगा। सही रहा। और इसमें से हमको 2 माइनस करना है। तो जो 84 है वो क्या बन जाएगा? 82। और यही तो दिया है 10 36 82, यही आंसर आ जाएगा। सही है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि पहले 2 घात निकालिए फिर 3 घात निकाल लीजिए, तभी भी वही आएगा। तभी भी क्या वही आएगा। अब आपकी मर्जी, जैसा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी 6 ही घात पूछा है। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस 1/y बराबर करड़ी में 5 हो तो इतने का मान बताइए। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले आप 2 घात निकालिए। 2 घात निकालने के लिए क्या निकालते हैं? पी स्क्वायर माइनस 2। तो ये होगा करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 2। करड़ी में 5 का स्क्वायर 5। अब 5 में से 2 जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। 3 आ जाएगा। अब इसका क्यू निकालने के लिए तो होता है बाबू पी क्यू माइनस 3P। तो हो जाएगा 3 का क्यू माइनस 3 गुणते 3। तो 3 का क्यू 27 होता है, तितली के 9। और जैसे ही घटाते हैं तो आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा बस। या पहले 3 घात निकालिए फिर 2 घात निकालिए, तभी भी हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा। एक और सवाल लेते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 करड़ी में 2 है। तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान बताइए। ध्यान दीजिए, पहले आप इसका 2 घात निकालिए, 2 घात वाला। तो 2 करड़ी में 2, ये पूरे का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब आप कहिए सर, सबसे पहले मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। फिर कड़ी 2 का स्क्वायर करिए 2। अब माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 दूना के 8, 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमको 6 घात निकालना था तो फिर क्यू करेंगे। तो ये होगा 6 का क्यू माइनस 3 गुणते 6। तो 6 का क्यू 216 माइनस 36 18
216 में से जैसे ही मैं 18 घटाऊंगा 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 198। और 198 कहाँ दिया है? पहला वाला ऑप्शन में। यही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 5 घात निकालने के लिए आता है। कितना घात? 5 घात। कितना घात निकालने के लिए आता है? 5 घात। तो 5 घात निकालने के लिए बस शॉर्टकट तरीका समझिए कि एक बार क्यू वाला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू वाला। ए क्यू प्लस 1 अपान ए क्यू। एक बार क्यू वाला निकालेंगे। फिर एक बार स्क्वायर वाला निकालेंगे। ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर। और इसमें से जो मान दिया है उसी को घटा देते हैं। क्या मान देता है? तो बाबू ए प्लस 1 अपान ए। ऐसे। ठीक है। पहले लगा लेते हैं, उसके बाद मैं इसका बेसिक तरीका भी बता दूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 7 दिया है। तो 7 वाला का मान 322 आ रहा है। कितना आ रहा है? 322। कैसे 322 आएगा? तो अभी पीछे बताए हैं बाबू कि 3 का क्यू माइनस, सॉरी 7 का क्यू माइनस 3 गुणते 7। तो ये 343 होगा, माइनस 21 होगा, घटाएंगे तो 322 हो जाएगा। गुणते, अब ध्यान दीजिए 7 का स्क्वायर वाला निकालते हैं तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। 49 - 2 बराबर कितना बाबू? 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47। तो यहाँ 47 हो जाएगा। और माइनस इसका मान कितना दिया है? तो 7 दिया है। सही रहा। अब हम गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा करते हैं तो आएगा बाबू कितना? 15। 15 134 आ जाएगा। 15 134 और इसमें से 7 माइनस हो जाएगा। तो 34 में से बस 7 घटाना है। तो 34 में से 7 घटाएंगे तो 27 होगा और 151 रहबे करेगा। और ये कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। ठीक है। तो 5 घात निकालने के लिए समझ में आ गया। आप करेंगे क्या कि एक बार 3 घात निकालेंगे, फिर एक बार 2 घात, दोनों का गुणा करके और एक घात वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आंसर आ जाता है। ठीक है। ये भी वही कहानी है। आप हमें जरूर बताएंगे कि x प्लस 1 अपान x बराबर 5 है। तो इतने का मान बताइए। जानते हैं बाबू, जब 5 रहेगा तो जब q निकालेंगे तो 110 आता है। जब 2 निकालेंगे तो 23 आता है और इसमें से 5 माइनस कर देंगे। सही रहा। तो ये देखिए 11 तिया 33 को 3 और 11 दूना के 22 आ 3 25। 25 ना। और इसमें से 5 घट जाएगा। 2530 में से 5 जाएगा तो 2500 कितना? 25 आ जाएगा। ठीक है। कैसे 110 आया? तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये होगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणते 5 बाबू। अब 5 का क्यूब 125 होता है और 3 5 15, 15 माइनस होगा तो 125 में से 15 जाएगा तो 110 हो जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा तो आपका कितना? 23 आ जाएगा। अगला। ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इतना का मान निकालना है। एक बार हम क्यू करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे, गुणा करके मैं उसी को माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। देखिए -2 करड़ी में 3 और पूरे का स्क्वायर -2 होता है। यही ना होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और कर्ण 3 का वर्ग 3 होता है और इसमें से 2 घट जाएगा। तो 4 3 12 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया? 10। अब मैं 3 घात निकालूंगा तो ये होगा -2 करड़ी में 3 और पूरे का क्यूब -3 अगुणते होता है -2 करड़ी में 3। यही होगा। अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस के घात विषम रहता है तो माइनस होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। गुणते कड़ी तीन 3 बार लिखेंगे। तो देखिए कड़ी 3 गुणते कड़ी में 3 गुणते कड़ी 3 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्यू है तो इसका मान 3 होगा, क्योंकि कड़ी तीन होगा। तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, 3 दूना के 6 कड़ी में कितना? 3 हो जाएगा। सही रहा। अब इधर देखिए अतिरिक्त 24, 24 में से 6 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -18 करड़ी में कितना? 3। इतना आ गया। सही है।
अब हम क्या करेंगे, 3 घात निकाल लिए, 2 घात निकाल लिए, घटा दें और उसको माइनस कर दें तो हो जाएगा -18 करड़ी में 3 गुणते 10। अब माइनस कितना होगा, 2 करड़ी में कितना 3, और पहले ही से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इधर देखिए, 18 दहा में 180, माइनस 180 करड़ी में 3 और प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक है, तो 180 में से 2 जोड़ेंगे तो माइनस 178 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 178, और करड़ी में कितना आ जाएगा, 3। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला दिया है। इस सवाल को 2-3 बार लगाइएगा, एक बार से नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक के 2-3 बार लगाइएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर ये देखिए, 7 घात निकालना है, तो 7 घात वाला हम आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ये सवाल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कुछ नहीं करना होता है। इतना मान दिया है, इसका मान पूछा है, तो बस इसी को लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा है 3x बटे में कितना लिखा है, 2x माइनस 5x प्लस 2 लिखा है। जब ऐसा सवाल आता है ना, तो हर जगह भाग दे दिया जाता है, एक्स ले हर जगह। देखिए, यहाँ भी एक्स से भाग होगा, यहाँ भी एक्स से, यहाँ भी एक्स से, और यहाँ भी एक्स से। तो देखिए ये कट जाता है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, बचेगा 3x। सॉरी, बस 3 बचेगा ना, कितना बचेगा, 3, क्यों कट गया है, बटा में ये बचेगा 2x। 2x, अब ये प्लस जो लास्ट में था उसको पहले ला दिया जाता है, प्लस 2 बटे में x हो जाएगा, 2 बटे। अब माइनस कितना हो जाएगा, 5। आगे समझ में, तब हमारा 3 उसी तरह से रहेगा जिंदाबाद। अब बटा में इधर देखिए, इस नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 अपान x। अब माइनस कितना बचेगा, 5। अब आप बताइए, 3 बटे में 2 गुणते इतने का मान आपको पता है, इतने का मान आपको पता है 6। अब -5, तो देखिए 2 छक्के 12, अब 12 में से 5 जाएगा 7, और ऊपर कितना है, 3। तो फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा, 3/7। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल लेंगे, जैसे ये सवाल आपको खुद बताना है कि इसका मान कितना आएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें दोनों जगह किससे भाग दे देना है, यक्स से। किससे भाग दे देना है, यक्स से। तो हमें आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट हम आपको कल पढ़ा देंगे। ठीक है, ये क्लास जो रहेगा एकदम कंटिन्यू रहेगा। आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है बाबू, कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल का बाबू जो लिंक होगा इस क्लास का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे हमारा हौसला और बढ़ेगा, और हम आपके लिए वीडियो एक से बढ़कर एक लेके आएंगे। कंटेंट बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर क्लास को होल्ड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।